हाय स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स। ओके, इसमें हमारा जो पेपर चल रहा था वो फर्स्ट चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ठीक है ना। इसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी और यूनिट फर्स्ट के अंदर कार्बो इंजन के बारे में बात कर रहे थे। कार्बो इंजन के बारे में हमने बात की, कार्बो इंजन की कार्यप्रणाली की हमने बात की। तो कार्यप्रणाली के अंदर हम कार्बन चक्र की बात कर रहे थे, जिसमें हमने 4 प्रक्रम बताए थे और इन 4 प्रक्रम में हमने जो प्रक्रम फर्स्ट प्रक्रम है उसकी चर्चा कर ली थी। आज जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेकेंड द्वितीय प्रक्रम, ठीक है। द्वितीय प्रक्रम, इसको हम यहाँ पे रुद्धोष्म प्रसार भी कहते हैं, ठीक है ना, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो इससे पहले भी आपने वीडियो नहीं देखे तो पहले वाली वीडियो देखे, उससे आगे फिर ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो द्वितीय प्रक्रम में रुद्धोष्म प्रसार के अंदर क्या है कि जो हमारा सिलेंडर है, इसमें मैं बता देता हूँ थोड़ा कि जो सिलेंडर है जो स्रोत के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, सिलेंडर को स्रोत से हटा के अब स्टैंड के ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, स्टैंड के ऊपर रखते हैं। आज में इनको जमा करने पर थोड़ी देर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि द्वितीय प्रक्रम में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सिलेंडर है उसको स्रोत से हटा के स्टैंड के ऊपर रखते हैं, अर्थात ये हमारा स्टैंड होता है, ठीक है ना, जो विरहित होता है, आइसोलेटेड होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर हम जो आपका सिलेंडर है इस सिलेंडर को रखते हैं। तो सिलेंडर को इसके ऊपर रखने से क्या होता है कि ये जो कार्यकारी पदार्थ है इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है ना, ये जो कार्यकारी पदार्थ है यहाँ पे, ये कार्यकारी पदार्थ वातावरण से विरहित हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये चारों तरफ ये सब कुचालक हो गए ना, ये सिलेंडर कुचालक बना हुआ है, ठीक है ना। और ये जब इसके ऊपर रखते हैं तो अब ये ऑलरेडी कुचालक है, पिस्टन भी कुचालक है सब, तो ये वातावरण से इसका संबंध टूट जाता है, ठीक है। अर्थात ये जो कार्यकारी पदार्थ है ना तो वातावरण से ऊष्मा ले सकता है ना वातावरण को ऊष्मा दे सकता है। जो भी एनर्जी है वो इसके अंदर स्टोर है, ठीक है ना, जो भी वर्क होगा वो इसके अंदर स्टोर एनर्जी से ही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम प्रथम प्रक्रम के अंदर, इस प्रथम प्रक्रम के अंदर जो कार्यकारी पदार्थ है वो ए अवस्था से बी अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे ही ये बी अवस्था में पहुंचता है वैसे ही हम यहाँ इस अवस्था के अंदर जो सिलेंडर है उसको स्रोत से हटाते हैं और सिंक के इस जो स्टैंड है इस स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। स्टैंड के ऊपर रखने से ये जो कार्यकारी पदार्थ विरहित हो जाता है, अर्थात ना तो एनवायरनमेंट से एनर्जी लेता है ना एनर्जी एनवायरनमेंट को देता है। तो अब इस अवस्था के अंदर हम क्या करते हैं, जो पिस्टन है इस पिस्टन से फिर पुनः धीरे धीरे दाब घटाते हैं। दाब घटाने से क्या होता है, जो उस यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ है वो इसकी एनर्जी जो स्रोत पे रखने से इसने जो एनर्जी ग्रहण की थी उस एनर्जी से ये प्रसार होता है, ठीक है ना, कार्यकारी पदार्थ का प्रसार होता है, ओके। और इसका प्रसार इतना होने दिया जाता है कि इस कार्यकारी पदार्थ का जो टेम्परेचर है वो T2 के, ठीक है ना, अर्थात सिंक के ताप के बराबर हो जाए, ठीक है ना। सिंक का जो ताप है सिंक के ताप के बराबर हो जाए, इसको इतना हम प्रसारित होने दिया जाता है। क्योंकि इतना प्रसार होने के बाद जब ये इसका टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो इस पदार्थ में, अर्थात जो आदर्श गैस यहाँ पे भरी हुई है उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो और ज़्यादा वर्क ग्रहण कर सके, ठीक है। तो ये फिर इसका प्रसार ऑटोमेटिक रुक जाता है। तो इस जब पोजीशन में आता है ये
ठीक है ना, जब इसका टेम्परेचर T2 के केल्विन हो जाता है तो इस अवस्था के अंदर जो पदार्थ की जो अवस्था है, ठीक है ना, आदर्श गैस की या कार्यकारी पदार्थ की जो अवस्था है वो C अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है ना, C अवस्था प्राप्त होती है। तो इस C अवस्था के ऊपर जो प्रेशर है वो Pc और जो वॉल्यूम है वो Vc हो जाता है। ओके, यहाँ पे जो प्रेशर है वो Pc और वॉल्यूम Vc हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि जो कार्यकारी पदार्थ है ये पूरा सिस्टम है वो विलगित है। ओके, अर्थात फिर से बता रहा हूँ कि ना ये ऊष्मा बाहर दे सकता है ना बाहर से ले सकता है, तो इसलिए ये जो पूरा प्रसार हुआ, ये पूरा प्रक्रम हुआ, ठीक है ना, ये पूरा प्रक्रम, इस पूरे प्रक्रम को हम बोलते हैं रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है ना, इस पूरे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रसार, ठीक है ना। और जो आपका इंडिकेटर डायग्राम है उसके अंदर इस प्रसार का BC जो वक्र है इससे देते हैं। ओके, तो इसके बारे में चलो लिख देते हैं कि द्वितीय प्रक्रम, ठीक ना, इसमें जो सिलेंडर है, इसमें सिलेंडर को स्रोत से हटाकर, ठीक है, स्रोत से हटाकर कुचालक, ये कुचालक होता है स्टैंड, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, जिससे जो कार्यकारी पदार्थ आपका, कार्यकारी जो पदार्थ है, ठीक ना, जो आदर्श गैस है वो जो वातावरण है, वातावरण से विलगित हो जाती है, वातावरण से विलगित, आइसोलेटेड, ठीक ना, आइसोलेटेड, ठीक है, विलगित आइसोलेटेड हो जाती है, आइसोलेटेड हो जाती है। ओके, अब ये होने के बाद क्या किया जाता है, अब जो पिस्टन है, ठीक ना, पिस्टन से फिर से धीरे धीरे दाब घटाया जाता है, ठीक ना, घटाया जाता है, जिससे जो आदर्श गैस है आपकी, जिससे जो आदर्श गैस है, आदर्श गैस या कार्यकारी पदार्थ, जिससे आदर्श गैस या कार्यकारी पदार्थ में, ठीक ना, स्वतः रुद्धोष्म प्रसार होता है, ठीक ना, मतलब अपने आप प्रसार हो रहा है, उस गैस के अंदर कोई बाहर से कुछ भी नहीं किया जा रहा है, हम तो सिर्फ पिस्टन का जो दाब है धीरे धीरे घटा रहे हैं। तो जब पिस्टन का दाब धीरे धीरे घटाते हैं तो उसमें स्वतः रुद्धोष्म प्रसार होता है, ठीक ना, स्वतः रुद्धोष्म प्रसार होता है, ठीक है ना, और ठीक ना, और जो इसके ऊपर जो दबाव है वो तब तक घटाया जाता है, ठीक ना, और ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार होता है, और जो पदार्थ है, कार्यकारी पदार्थ, ठीक ना, कार्यकारी पदार्थ का कार्यकारी पदार्थ, ठीक ना, अवस्था C में पहुंच जाता है, जहां इसका ताप T2 केल्विन, ठीक है ना, जहां इसका ताप, ये लिख लो आप, सिंक के ताप T2 केल्विन, ठीक ना, T2 केल्विन के बराबर हो जाता है, T2 केल्विन के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, तथा
इस अवस्था में तथा इस अवस्था में जो पदार्थ है, पदार्थ का दाब Pc, ठीक है ना, इस अवस्था में पदार्थ का दाब Pc व जो आयतन है, पदार्थ का दाब Pc व आयतन Vc हो जाता है, ठीक है ना, आयतन Vc हो जाता है। तो ये जो प्रसार है, ठीक है ना, इस जो ये प्रसार है, इस प्रसार को, ठीक है ना, वक्र BC से दर्शाया, वक्र BC से दर्शाया गया है। जो वक्र है, वक्र BC से दर्शाया गया है, इस प्रसार को वक्र BC से दर्शाया गया है। ओके, इसे रुद्धोष्म प्रसार कहते हैं, ये रुद्धोष्म प्रसार होता है। ओके, ये B से C अवस्था में पहुंच जाता है, C अवस्था में पहुंचता है तो इसका टेम्परेचर T2 केल्विन हो जाता है। यहाँ पे जब T2 केल्विन सिंक के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो जो आदर्श गैस होती है या कोई भी पदार्थ होता है, आदर्श गैस में कोई भी पदार्थ होता है, उसमें जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है, उससे ज़्यादा ये और कार्य नहीं कर सकता। ओके, तो हो जाता है। तो ये जो रुद्धोष्म प्रसार है, रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य कितना होगा, कहता है, ठीक है ना, रुद्धोष्म प्रसार में, रुद्धोष्म प्रसार में किया गया, रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य, इसको हम W2 से लिखते हैं, ठीक है ना। ये B से C तक आने में जो कार्य किया जाता है PdV है, ठीक है ना। और ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, क्षेत्रफल कौन कौन सा, BCCD, BCCBB, ठीक है ना, इस क्षेत्रफल के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे देखना, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे जो वक्र होता है, ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार के लिए जो आदर्श जो अवस्था समीकरण होता है ना, अवस्था समीकरण, रुद्धोष्म प्रसार में जो अवस्था समीकरण होता है वो ये होता है PV गामा इक्वल टू K, ठीक है। ये K यहाँ पे नियतांक होता है, K यहाँ पे जो है नियतांक होता है, PV गामा इक्वल टू K, ये यहाँ पे नियतांक होता है। ओके, तो यहाँ से हम W2 निकाल सकते हैं, W2 इक्वल टू P की वैल्यू ये पुट करेंगे तो यहाँ से P इक्वल टू K अपॉन V गामा। ओके, यहाँ से P की वैल्यू K अपॉन V गामा। ओके, जहाँ पे ये जो गामा होता है, ओके, ये जो गामा होता है ये Cp अपॉन Cv, ये जो Cv और Cp है ये विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, विशिष्ट ऊष्माएं। ओके, P का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर पर विशिष्ट ऊष्मा, V का मतलब है कांस्टेंट आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो B के ऊपर वॉल्यूम है, B के ऊपर वॉल्यूम है VB और C के ऊपर वॉल्यूम है VC, और ये आ गया आपका K बाहर आ गया, और ठीक है ना, K बाहर आ गया और dV अपॉन V गामा। तो यहाँ से इसका इंटीग्रल करोगे तो आपको मिलेगा ये V गामा, ठीक है ना, K V गामा माइनस गामा, इसका इंटीग्रल करोगे तो +1 और माइनस गामा +1, ठीक है ना। और ये लिमिट लगाओगे तो BC और VB इसके लिमिट लग गई, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन ये 1 माइनस गामा, ठीक है ना, 1/1 माइनस गामा, और ये K, ठीक है, K ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा VC K VC, और ये क्या है माइनस गामा, तो ये हो गया 1 माइनस गामा। ओके,
फिर माइनस, ठीक है ना, बी बी, ये के बी बी के बी बी और 1 माइनस गामा। ओके, यहाँ पे हम ये जो अवस्था समीकरण है रोटेशन प्रसार की, ठीक है ना, अवस्था समीकरण बी बी गामा इक्वल टू के कांस्टेंट, यहाँ से इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी बी 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 गामा इक्वल टू पी सी बी सी गामा इक्वल टू के। ओके, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात के की जगह ये और ये दोनों वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास W2 की वैल्यू क्या मिलती है, W2 इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, के की वैल्यू पुट कीजिए, के की वैल्यू तो ये BC है, तो ये वाला पार्ट पुट कर दीजिएगा, BC गामा और BC 1 माइनस गामा। ओके, माइनस के की वैल्यू ये PB VB गामा की PB गामा, ठीक है ना, और ये आगे यहाँ पे B 1 माइनस गामा के B 1 माइनस गामा। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो गई। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे, इसको और इसको, तो ये गामा से गामा कैंसिल, ठीक है ना, गामा से गामा कैंसिल, तो 1/1 माइनस गामा और ये BC BC माइनस PB VB, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन आती है PB VB के अंदर W2। ओके, ये W2, ठीक है, इसको दो इक्वेशन दे और इसको हटा दो, ठीक है ना, एक और इक्वेशन जानते हैं, ठीक है ना, PB इक्वल टू RT, PB इक्वल टू RT ये भी होता है। तो यहाँ से देखो, जब PB VB RT1 कर सकते हैं और PC BC RT2 कर सकते हैं। यहाँ से इस अवस्था के ऊपर देखो, यहाँ पे क्या है, PB VB, ठीक है ना, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T1 केल्विन। ओके, और यहाँ पे इस ये अवस्था है PC BC, यहाँ पे इसके ऊपर टेम्परेचर कितना है, T2, इसलिए हम अवस्था समीकरण से लिख सकते हैं PB VB इक्वल टू RT1 PC BC इक्वल टू RT2। ओके, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो W2 है वो ये भी आ जाता है 1 माइनस गामा PC BC RT2 माइनस PB VB RT1। ओके, RT2 माइनस RT1, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये हो गई R/1 माइनस गामा, ठीक है, T2 माइनस T1। ओके, इसको यदि, क्योंकि T2 T1 से कम होता है, क्योंकि T2 T1 से कम होता है, इसलिए इसको यहाँ से ऐसे भी लिख देते हैं कि R गामा -1, R यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो ये गामा -1 और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2, ठीक है ना, T1 माइनस T2, क्यों, बिकॉज T1 ग्रेटर देन T2, ये होता है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपन को अच्छा लगे कि बड़ी में से छोटी संख्या घटती है, इसलिए T1 माइनस T2, R T1 माइनस T2 को गामा -1, ये वैल्यू हमारे पास आती है, ठीक है ना। तो ये भी है, ये P और B की टर्म में है, ये P की टर्म में ये आपका क्रोकोडाइल है, ठीक है ना। इसको समीकरण आप 3 दे दो। ओके, ये ध्यान रखना समीकरण कौन कौन सी दे रहे हो, तो इसको आप समीकरण 2 दे दो, चलो इसी को दे दो, समीकरण 2 लास्ट इक्वेशन है, तो समीकरण 2 इसी को दे दो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रक्रम देखते हैं कौन सा है क्या है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।